भगवान विष्णु गणेश जी को अपने विवाह में क्यों नहीं बुलाना चाहते थे? एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। सभी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, पर जब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया, सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए और सभी देवता बहुत खुश थे कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह में वे शामिल हुए हैं। लेकिन उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है, या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। फिर सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि क्यों ना विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। जब सभी देवताओं ने विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान शिव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाएं। उन्हें अलग से न्योता देने की आवश्यकता नहीं थी। और दूसरी बात यह भी है कि वे एक बार में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन एक बार में ही खा जाते हैं। दूसरे के घर में जाकर इतना सारा भोजन खाना शोभा नहीं देता। और फिर लोग क्या कहेंगे? इतनी वार्ता हो ही रही थी कि किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे और उनसे कहेंगे कि आप घर का ध्यान रखना, क्योंकि आप तो बारात में चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव तो सबको बहुत पसंद आ गया। इस सुझाव पर तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। इतने में गणेश जी भी आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। गणेश जी को यह बात बहुत बुरी लगी और साथ ही अपना अपमान भी। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वह गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है और मुझे बारात में भी नहीं ले जा रहे हैं। तब नारद जी ने गणेश जी को सुझाव दिया कि आप अपनी मूषक सेना को भेजकर बारात वाले मार्ग को पोला करवा दें। इससे वहां से बारात निकलने पर धरती धंस जाएगी। तब उन्हें आपको बारात में सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। तब गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और जमीन पोली करा दी। जब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए धरती में धंस गए। कई महाबली देवताओं के लाख कोशिशों के बाद भी पहिए धरती से नहीं निकले। सभी ने अपने अपने प्रयास किए, परंतु पहिए नहीं निकले। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। अब आप सभी उनको मनाकर लाएं तो ही आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टाला जा सकता है। तब गणेश जी को आदर सम्मान के साथ लाया गया और उनकी पूजा की गई। तब कहीं जाकर रथ के पहिए धरती से बाहर आ पाए, लेकिन रथ के पहिए जगह जगह से टूट गए थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें कौन सुधारे। पास के खेत में
खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को ही पूजते हैं और उन्हीं का ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। फिर जय गणेश कहते हुए बारात वहां से चल दी। भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न हुआ और सभी सकुशल वापस लौट आए। भक्तों, हमें कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखना ना भूलें।